आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज से एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने शेयर्स में SIP कैसे करनी है। आपने रोज़ 1000 से लेकर 10,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने अपने हिसाब से करनी है। और आप ये डेली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एक साल में ऐसा पोर्टफोलियो बन जाएगा जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से भी ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसकी परफॉर्मेंस आपकी इंडेक्स की परफॉर्मेंस से हमेशा बेटर रहेगी। और ये 2-3 शेयर मैं आपको रोज़ बताऊँगा। असल में ये 2-3 शेयर वो होंगे जिसका अगले वीक और 10 डेज़ में डिविडेंड आने वाला होगा। मतलब शेयर्स अगर आज आप खरीदेंगे तो इसका आपको डिविडेंड विद इन वीक और 10 डेज़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एक तो ये बेनिफिट है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आपके उसमें आ जाएगा। और ये शेयर्स इतने पावरफुल हैं कि ये शेयर्स कभी ज़्यादा गिरने वालों में से नहीं रहेंगे। और कभी अगर 10% या से ज़्यादा शेयर गिर भी गया तो आप मुझसे पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस शेयर को कैसे ठीक करना है, कैसे हैंडल करना है और इसकी रिटर्न कैसे निकालनी है। तो मेरी तो राय है कि जो शेयर्स मैं आपको बताऊंगा आपको कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना है। और आपको लगता है कि 1 महीने में या 3 महीने में उसमें शेयर में 10% से ज़्यादा रिटर्न आ रही है तो आप एक बार के लिए निकल भी सकते हैं, क्योंकि शेयर्स में आपको 2 या 3 रोज़ ही बताऊँगा। तो ये पोर्टफोलियो आपका अगर SIP करते रहोगे तो ये पोर्टफोलियो आपका धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। शेयर्स खरीदने के, डिलीवरी लेने के 2 तरीके होते हैं। एक पहला तरीका है कि आप 100% मार्जिन दे दो। जैसे आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो 100 रुपये के 100 रुपये आप ब्रोकर को दे दो, तो जैसे 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये दे दिए तो एक शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्कीम है जिसको MTF कहते हैं, जिसे मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग स्कीम होती है। ये सब ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होती है। वो जब आप शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो उसमें MTF का ऑप्शन आ रहा होता है। MTF में क्या होता है कि आपको जैसे 100 रुपये का शेयर है तो 30 रुपये आपने लगाने हैं और 70 रुपये NSE लगाएगा। उस पर 7.5% का ब्याज आपको पूरे साल का देना पड़ेगा। तो उसमें मार्जिन जो होता है शेयर्स उस पर डिपेंड करता है, किसी में 30 है, किसी में 35 है, किसी में 40 है। तो ये 30 और 40 के परसेंटेज के बीच में वेरी कर रहा होता है। और ये 1 साल तक आप इस MTF के शेयर को होल्ड कर सकते हो। इस MTF के शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद सकते हो और आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा जल्दी बिल्डअप होगा। मान लिया आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप MTF में शेयर खरीद सकते हो, और कल अगर आप पास पैसे आ जाए तो आप MTF की पेमेंट करके आप उसको 100% डिलीवरी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि शेयर्स अगर आपके पास पैसे कम भी हैं तो भी आप शेयर्स खरीद सकते हैं, MTF में जाके खरीद सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये लगाने हैं। अगर आपके पास 40 रुपये भी हैं तो भी आप 100 रुपये का शेयर खरीद सकते हो। तो एक तरीके है, ये 2 तरीके हैं शेयर्स को खरीदने के लिए। मैं आज के लिए आपको 3 शेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो आपको कल 19 तारीख की मार्केट है, 19 तारीख पे ही कल ही खरीद लेंगे। तो 23 तारीख की इसकी एक्स डिविडेंड की शेयर है, तो 23 तारीख के विद इन वीक आपको ये डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पहला शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें 450% का डिविडेंड है। दूसरा शेयर है ABB इंडिया, इसका 533% का डिविडेंड है। और एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसमें करीब 2800% का डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं तो मालूम है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अगर कोई 10 रुपये का शेयर है तो उसका कितना डिविडेंड आएगा, कोई 1 रुपये का शेयर है तो उसका कितना डिविडेंड आएगा। तो मैंने आपको 3 शेयर बताए, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ABB इंडिया और गॉडफ्रे फिलिप्स। ये आप कल ही खरीद सकते हो। कोशिश करो कि शेयर आप 3:15 बजे खरीदो। 3:15 बजे आप जो भी रेट आ रहा है उसे 5-10 रुपये की बिड नीचे डाल दो और 3:25 तक आप वेट करो। अगर वो बिड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 3:25 और 3:30 के बीच में जो भी रेट आ रहा है उस शेयर को खरीद सकते हो। जनरली क्या होता है कि सारे दिन की जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो 3:15 के बाद होती है, तो कई बार शेयर अपने रेट से 5-10 रुपये नीचे भी आ जाता है। तो कोशिश करो 3:15 बजे बिड डालो, 3:30 तक उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। तो ये 3 शेयर आप 19 तारीख को कर खरीद सकते हैं। और कल मंडे है, कल बाज़ार खुलेगा, तो कल फिर मैं आपको दोबारा 3 शेयर और बताऊंगा किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है इन 3 शेयर के अलावा। तो अब शेयर को खरीदते रहेंगे तो डिविडेंड थोड़ा थोड़ा आपके अकाउंट में इमीडिएटली आ जाएगा। प्लस ये शेयर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये शेयर ज़्यादा गिरने वालों में से नहीं है। तो अब बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और इसको 1 साल तक होल्ड कीजिएगा। शेयर MTF में लो, डिलीवरी में लो, आपका ऑप्शन है। तो मंडे के लिए इंतज़ार करते हैं। मंडे को आपको 3 शेयर और बताऊँगा। बाय बाय।